मगसू और बेपूर्वक फंस कर लौटा गया क्या साला। बड़ा समस्या है। देखिएगा सर, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आपका चहेता एक बार फिर अपने प्रॉमिस के मुताबिक अपने बंद करो ना यार, काम गड़बड़ कर देता रहा ना यार। तो मतलब हो चाहे थोड़ा सा समझो बात के, फिर से शुरू करना पड़ेगा। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आपका चहेता, आपका शुभम भाई एक बार फिर आप लोग के समकक्ष। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ गुड मॉर्निंग क्योंकि आज तक तो विश नहीं किया हूँ। ऑफलाइन में थे तो तुरंत जलवा चलता था, गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाला समय नहीं था। ठीक है। सबसे पहले उन सभी मित्रों का, उन सभी भाइयों का, उन सभी बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं उन चैनल पे जो हमारे पहले ही इंट्रोडक्शन लेक्चर को इतने प्यार दिए, इतने सम्मान दिए, इतने प्यार दिए, रिस्पेक्ट दिए। इतना सब होने के बाद मैं सच बताऊं तो दिल से आप लोगों के लिए एकदम हाजिर हूं। और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आज 1 दिसंबर है, आप लोगों का क्लास आज से शुरू होने वाले हैं, उस लेवल के होने वाले हैं, आप लोगों को खुद आगे चल कर के कुछ मिनटों में पता चल जाएगा। मैं उससे पहले थोड़ा सा कमेंट पढ़ना चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक सर। मंजीत कुमार रॉक भैया को मैं जानता हूँ, बहुत दिल से आभार है भैया का। ठीक है। NDA 845 ये लोग ग्रुप लोग के हैं भाई साहब, बहुत मज़ा आ गया सर, थैंक यू। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, थैंक यू थैंक यू। अभी चलेगा, वो तो ऑफलाइन वाली सीन है ना सर। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू सर। बहुत खूब भैया जी, वाह बहुत खूब, थैंक यू। कुछ दिल भी आए हैं मेरे तरफ से, दिल आप लोग के लिए समर्पण। रमेश कुमार, नाइस सेशन रहा आपका, थैंक यू सर। मंजीत कुमार सर, आप ऑफलाइन क्लास किए हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे यार भैया जी, थैंक यू दिल से, एक बार पुनः थैंक यू। बस थैंक यू करते रहेंगे तो शायद मेरे शब्द भी कम पड़ जाएं। ठीक है। इसलिए आप सभी भैयाओं का जो मतलब व्यक्तिगत अपना समय निकाल करके जो कमेंट किए या फिर जो सेशन को हमारे देखे, उन लोगों के लिए बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है सर, अब आते हैं मुद्दे पर। ठीक है। मैंने बताया था कि 1 दिसंबर से चलने वाले हैं। ठीक है। चूँकि आज थोड़ा सा देखते होंगे सर, नाइट में बहुत ज़्यादा मतलब सोए भी नहीं थे, 2-3 घंटे सो पाए थे। चूँकि एक्चुअली हम सोते ही हैं 3-4 बजे करीब। ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई करके 3-4 बजे करीब सबमिट करके सब सोते हैं, तो लगा कि बहुत तगड़ा नींद लग जाएगी। लेकिन अभी देखिए 7-8 बजे, 7:45 अभी हो रहे हैं। अभी आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं हम वीडियो, इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको जो हमारे कहे हुए प्रॉमिस है, जो 10 बजे से 12 बजे के बीच में, 10 बजे से 12 बजे के बीच में जो आपको मिलने वाले हैं कंटेंट, वो मिल सके। ज़्यादा बात करते हुए शायद ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं मित्रों पहले मैं बता दूं, चूँकि पहला वीडियो कोई देखा होगा तो वो जान चुका होगा कि इस पर क्या चलने वाले हैं। और बहुत जल्द एक खुशखबरी देने वाला हूँ। खुशखबरी कि मेरे साथ एक और मित्र जुड़ने वाले हैं। उनका नाम रिवील नहीं करूँगा, डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमसे वो 10 दिनों का समय लिया। मैं बहुत गुहार कर रहा हूँ उनका नाम ले। अभी हमसे मतलब कल ही नाइट में बात हुआ था। ठीक है। उनका नाम रिवील कर दूंगा, लेकिन शायद उनकी कुछ व्यक्तिगत मजबूरी है। यदि वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो 4 चाँद लग जाएगा इस चैनल पे। और उस लेवल का देखो, लोग बोलते हैं ना कि यार ऑफलाइन में ऑनलाइन में क्या अंतर है। मैं बोलता हूँ कुछ अंतर नहीं है। एक अंतर तो ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। ऑफलाइन में ये होता है ना कि बच्चा लोगों को पकड़ के तुरंत लेवल पे लिया दिया जाता है, मतलब पढ़ने वाले बच्चों को। ठीक है। तुरंत थोड़ा सा भाग रहा है, उसको लाइट पे ला दो। ठीक है।
ऑनलाइन में क्या होता है, दूर से इसे करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना बात को, बच जाते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, ठीक है। थोड़ा सा यही फॉर्मेट है और कोई दिक्कत है नहीं। अरे ये साइन किसका है, मैं थोड़ा सा बताऊं आप लोग को, कल ही बता दिया था, आज रिन्यू कर रहा हूं कि आप लोग का क्लास आज से शुरू होने वाला है। शुरू होने से पहले ज़्यादा बात ना करते हुए हम सबसे पहले देखेंगे कि सिलेबस का क्या अंतर है। सर सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रिपरेशन के लिए, और सिलेबस में किसका देने वाला हूँ वो कल ही रिवील कर दिया था, वो था रीजनिंग का। वाह, रीजनिंग नाम सुनते ही थोड़ा सा मन में ये होता है कि रीजनिंग वाले टीचर ना बड़े मस्त होते हैं, दिलदार होते हैं, बड़े मजाक टाइप के होते हैं, जो मैं हूँ। अब कैमरे के सामने तो मैं थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा सा पोटेंशियल ज़्यादा है और ज़्यादा कुछ मेंटेन करके चलते हैं, मजाक बहुत कम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। डेली लाइफ से जुड़ोगे तो पता चलेगा, ऑफलाइन वाले जानते हैं कि हम कितने मजाकिया हैं। सबसे पहला आप लोग का चैप्टर जो आता है ना उसको हम बताएंगे, तो वो चैप्टर है आपका अल्फ़ाबेट। क्या है? अल्फ़ाबेट। दूसरा चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। अरे वाह, ये कोडिंग डिकोडिंग तो एसएससी में भी बहुत तगड़े लेवल पे आते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में अब नंबर भी देख सकते हो, सिंबल भी देख सकते हो, ठीक है। मतलब कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे फॉर्मेट आते हैं जिसको आपको बताया जाएगा। अभी मोटा मोटा मैं रिव्यू देना चाहता हूँ सिलेबस के ऊपर में। थर्ड पे आपका आता है टॉलेस्ट यंगेस्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि थर्ड पे आता है। थर्ड पे आता नहीं, मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसी वजह ऐसे ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि अल्फ़ाबेट कहीं ना कहीं एक दूसरे एक तीसरे से लिंक रहता है, ठीक है, चैप्टर, इसलिए। फोर्थ पे यदि मैं बात करूँ तो डिक्शनरी बहुत आसान आती है। सर स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो माफ़ कीजिएगा, पहले ही बोल देता हूँ। फोर्थ पे आता है नंबर पजल। नोट करते चलिए सर, हलवा खाने का बैठा लो, नोट करत चला लोग। नंबर पजल। सर नंबर सीरीज को क्यों छोड़ रहा है, नंबर पजल ले लिए तो नंबर सीरीज भी ले लेते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट यदि बात करें तो मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन, सर इतना सा समझ लीजिएगा। पहले ही बोल देता हूँ, हर शिफ्ट में बैठा हुआ यदि कोई सुल्तान है तो ये है। पहले ही इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में बैठने वाला यदि कोई सुल्तान है तो वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन। सर बैठा ही रहता है, कहीं ना कहीं अपना जगह लिया रहता है। यदि आगे चल के मैं बात करूं तो आता है इंसर्टिंग, INSER, इंसर्टिंग आपका जो होता है करेक्ट मैथमेटिकल साइन, करेक्ट मैथमेटिकल साइन, इसी का पार्ट है, इसलिए इसको मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। फोर्थ पे आता है, या फोर्थ या ट्वेल्थ के बोलेंगे, या ह्यूमन जो होता है रिलेशन। अरे सर ह्यूमन रिलेशन, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, ऑड मैन आउट, ये भी सुल्तान है सर। सर क्यों सुल्तान है, इसलिए सुल्तान मैं बोल रहा हूँ ना क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। यदि आगे चल करके मैं, ये तो आपका मोटा मोटी रिव्यू हो गया, इसमें जो है ये वर्बल का पार्ट है, लिख देता हूँ इधर, ये तो वर्बल का पार्ट है। नॉन वर्बल में यदि मैं बात करूँ, विकास जी आपका फ़ोन बज रहा है, देखिए किसका फ़ोन आ रहा है, नाइट में तो आता ही है, डे में भी आ रहा है। एनालॉगी,
अरे वाह, सेकेंड पे आता है क्लासिफिकेशन। इसमें से थोड़ा देख लेते हैं हम, क्योंकि गड़बड़ एक दूसरे का साथ मर्ज हो जाएगा तो अभी मीम बन जाएगा। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। थर्ड पे आता है सीरीज। फोर्थ पे आता है आपका इमेज एंड फिंगर काउंटिंग। इमेज ही लिख देते हैं, फिगर का लिखवाओगे, ये है काउंटिंग। ठीक है। फिफ्थ में आता है क्यूब एंड डाइस। सर इसको थोड़ा होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन आता भी है नहीं भी आता है। ठीक है। ये रहा आपका वर्बल का पैटर्न जो सिलेबस में आपका है। ये नॉन वर्बल का पैटर्न है जो सिलेबस में आपका है। लेकिन इसमें जो ब्लड रिलेशन कहीं दिए हुए हैं क्या? ह्यूमन रिलेशन में ही आ जाते हैं। चलो इधर ब्लड रिलेशन भी रख देते हैं, ब्लड रिलेशन। ठीक है, वो तो ह्यूमन रिलेशन में ही आ जाते हैं, पर मैं लिख दिया। सर ये सिलेबस में नहीं है, पहली बात तो ये जान लेना है। लेकिन ये क्वेश्चन 100% बन जा रहा है अभी जो चल रहा है। मैं इसलिए कहा क्योंकि मैं यदि कल ही का बात रिवील करूं, एक बार फिर से दोहराना चाहूं, तो मैं कल ही बोल दिया था कि ब्लड रिलेशन या फिर कुछ ऐसे भी पैटर्न हैं जो एसएससी के डिट्टो क्वेश्चन नॉन वर्बल का हो या वर्बल का हो, डिट्टो क्वेश्चन एज इट इज़ वैसे ही छाप दे रहे हैं। कोई एक अंक भी नहीं बदल रहा है साहब। ऐसे लोग, अच्छा टीचर लोग क्यों बोल देते हैं? टीचर लोग ऐसे थोड़ी ना बोल देते हैं, बड़े एनालिसिस करते हैं वो लोग। बड़े बड़े टीचर लोग को देखिएगा, ठीक है, जो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उन लोग, टीचर लोग को देखिएगा क्यों मतलब बता देते हैं कि इस लेवल पे आने वाले हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है आने का क्वेश्चन। क्यों बता देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो एसएससी, अब हम लोग के नज़र में एसएससी अनप्रेडिक्टेबल है, जज नहीं कर सकते हैं उसे, प्रिडिक्ट पहले से नहीं कर सकते हैं कि एसएससी क्वेश्चन क्या देने वाले हैं। एसएससी हमेशा से तगड़ा क्वेश्चन दिया है और तगड़ा क्वेश्चन देता आ रहा है। लेकिन एसएससी का ही अब नीचे जितना भी एग्ज़ाम होता है, चूँकि एसएससी बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है अपने लेवल का, ठीक है, अब इस लेवल पे आने के बाद जब एसएससी का जो कुछ भी नीचे वाला क्वेश्चन आते, नीचे वाले एग्ज़ाम पेपर आते हैं, उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एसएससी के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये ओवरऑल आप लोग का सिलेबस रहा। सिलेबस के साथ साथ मैं यदि चर्चा करूं कि क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये सिलेबस लिख लिया ना? अरे यार बिना पूछे मिटा दिए, सॉरी फॉर दैट डियर। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुम तो बने हो सनम मेरे लिए। देखिए सिलेबस का जिक्र किया मैंने। अब आपको मैं बता दूं कि चैप्टर क्या रहने वाले हैं। ओवरऑल जो आपको लगभग में 13 से 15 क्वेश्चन, 13 से 15 आपका चैप्टर आ रहा है, ठीक है, उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है उसको मैं अभी टिक कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अभी जो आपको बताया कि सुल्तान की तरह बैठा रहता है, वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन। सर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फ्री का नंबर दे के जाता है, बस प्रिडिक्ट करना है। देखिए कॉल आ रहा है किसी का। हेलो हेलो विकास, देखो भाई किसी को कॉल आ रहा है। मैंने बताया कि पहला जो इम्पोर्टेंट है मैथमेटिकल ऑपरेशन इम्पोर्टेंट है। सेकेंड में है ऑड मैन आउट। ले लो मोबाइल ले लो, देखो कॉल आ रही है। अरे फेंको यार, अभी डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। सेकेंड इम्पोर्टेंट है ऑड मैन आउट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, इधर देख लेना भाई साहब, पहले ही देख लेना कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन फिक्स रहता है सर, ठीक है। अब फिक्स हम इसको भी कर दें, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। बाहर जाके बात कर। क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको हम फिक्स करना चाहते हैं। सिलेबस में नहीं है फिर भी फिक्स क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है ब्लड रिलेशन का, इसे भी फिक्स करो भाई, क्यों इग्नोर करोगे। फोर्थ में यदि मैं बात करूं
3 तो हो गए। चौथे में यदि मैं बात करूं तो चौथे में आ जाता है क्लासिफिकेशन, इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ में यदि मैं बात करूं, क्लासिफिकेशन को छोड़ करके आ जाइए सर, नॉन वर्बल का फिगर, इम्पोर्टेंट। फिगर से समझ लीजिए, चाहे वो फिगर काउंटिंग हो, चाहे फिगर में ये एंगल तोड़ना, इस एंगल पे घूमना, इस डिग्री पे घूमना, क्लॉकवाइज घूमना, एंटी क्लॉकवाइज घूमना, सर बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। और इम्पोर्टेंट इस लेवल का आ जाते हैं क्योंकि मैं कल इस बात का जिक्र कर दिया था कि 5 क्वेश्चन, लगभग में 5 क्वेश्चन रहते हैं। नॉर्मली तो नॉन वर्बल में 6-7 भी हो सकते हैं, 8 भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 5 से कम नहीं होंगे। 5 में जो 3 फिगर आते हैं तगड़े लेवल पे आते हैं, 2 फिगर थोड़े से ऐसा आता है कि हम जिसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका आंसर निकालने का ट्रिक क्या है समझने का, जब ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहोगे ट्रिक ऐसे ही बन जाएगी। दूसरी बात, ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मैं बात कर लूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन पैटर्न जो आता है आप लोग का, अभी नया नया आ गया, पहले नहीं हुआ करता था। नॉर्मलाइजेशन ना उखाड़ देगा, ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम मार्क कर रहे हैं बार बार। नॉन वर्बल को केवल, ये तो जो होता है मैं बता ही दिया कि ये, इसका टेंशन नहीं लेना है, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और क्वेश्चन बताऊंगा भी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन वर्बल है ना, ये कट ऑफ को बहुत रेज करता है। इसलिए रेज करता है क्यों, किसी का रागा जो पोर्शन में, यदि रागा में यदि कोई 30 में 20 स्कोर किया है तो उसका स्कोर कभी कभी 27 भी हो जाता है। नॉर्मलाइज मार्क्स कर रहे हैं, एनएम लिखो भाई, नॉर्मलाइज मार्क्स कभी कभी 27 चला जाता है, किसी किसी का 23 रह जाता है। सर इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि नॉन वर्बल का यदि आप लोग मानते हैं तो इस बात को आप लोग कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कि नॉन वर्बल में लगता है कि ये क्वेश्चन सही होगा लेकिन वो गलत हो जाता है। सोचिए मैं कहना क्या जा रहा हूँ, लगेगा कि क्वेश्चन वो सही है लेकिन गलत आ जाता है। लोग जाके रिव्यू देखते हैं तो पता चलता है कि अच्छा, नॉन वर्बल का कोई रिव्यू भी पूरा कंप्लीटली नहीं देता क्योंकि फिगर पता ही नहीं रहता है। जो टीचर पढ़ाए हुए रहते हैं उसमें से हम देखते हैं, हाँ भाई ये ऐसा इस टाइप का आता है, हाँ भाई बता दो, उससे भी जज कर लेते हैं, अरे भाई उसका भी नहीं, कुछ ना कुछ तो देखो अंतर तो होना ही। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन यदि सेम टू सेम छप रहे हैं तो एज इट इज़ वो भी आ जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। लोग थोड़ा सा अनुमान दे देते हैं कि चाहे टीचर लोग कि हाँ भाई इस लेवल का क्वेश्चन आता है। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा था कि नॉन वर्बल जो रागा पोर्शन का ना, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का सीधा कॉन्टेक्ट रिलेशन है, क्योंकि ये इसे पता चलता है कि मेरा 5-6 जो क्वेश्चन आया है वो सही है। अपने जाने में तो मैं सही बना के आता हूँ। देखो भाई, मैं जो गलती किया हुआ हूँ ना, वो गलती हरगिज़ नहीं करने दूंगा। मैं कल भी बताया था, आज भी मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ। नॉन वर्बल का ये मतलब चेंज होना ही होना है, ये कट ऑफ को वेरिएट करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमें समझ में आएगा कि मैं 5 क्वेश्चन सही किया हूँ, जो नॉन वर्बल का 6 क्वेश्चन आया वो सही किया हूँ, हो जाता है गलत, ठीक है। गलत होने के कारण किसी का नॉर्मलाइज 3 नंबर बढ़ता है, वो बोलता है किस्मत खराब था। किसी का 27 हो जाता है, वो बोलेगा अरे भाई तगड़ा लेवल का आया था, हम भी समझ नहीं पाए थे क्वेश्चन को। यही है, क्योंकि ये सब ना थोड़ा बहुत ट्रिकी होते हैं, आसान होते हैं तो लोग बना लेते हैं। लेकिन नॉन वर्बल में भाई हिचकी आने लगती है, पानी भी नहीं मिलता है, ठीक है। चलें मिटाएं इसको। टाइम कितना हुआ जी? 20 से ज़्यादा मिनट तो नहीं हुआ ना? कितने मिनट हुआ तो देखो तो डैशबोर्ड पे। विकास जी, विकास जी डैशबोर्ड देखो तो कितने मिनट हुआ। देखो, हमें ही देखना पड़ेगा पागल। अच्छा 16 मिनट कितना हुआ यार? नहीं 8 मिनट हुआ। थैंक यू, अभी टाइम है हमें, ठीक है। हाँ, एक और बात तो भूल ही गए थे भाई साहब, पहले मैं उस बात का चर्चा थोड़ा सा कर लूँ कि बहुत लोग ने बताया कॉल करके, बेसिकली हमारे जो भी ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो लोग बताया कि सर वीडियो तो सही है लेकिन क्या है कि वॉइस में ना ऊपर नीचे आ रहा है, जब आप लिख लेते हैं उसके बाद वॉइस आ रही है। तो भाई मैं बता दूं कि कैमरे मेरे पास अभी यूजुअली मेरे पास जो लड़का मैनेज करेगा
तो वो अभी है नहीं, वो आ जाएगा तो वो अच्छे से मैनेज कर लेगा। क्योंकि मैं आप लोग से प्रॉमिस किया हूँ तो प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता, ये आपको पता है कि मैं प्रॉमिस का सबसे बड़ा पक्का इंसान हूँ, ठीक है, इसलिए नहीं तोड़ सकता। यदि नहीं आ सकता लाइव या फिर रिकॉर्डेड में नहीं दे सकता तो ये ज़रूर कह दूंगा कि भाई देखो ना, ये काम पड़ गया, वो काम पड़ गया, ज़रूर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन हम ऐसे इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग का क्या चलने वाला है, आप लोग का कल से नहीं, मैं आज ही से शुरू कर देता हूँ अल्फ़ाबेट, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट में नहीं डाल देते, ये भी हमें पता है, 4-5 इंपॉर्टेंट डाल लेते हैं, क्योंकि 4-5 का वो फिक्स रहता है क्वेश्चन आने वाला है। अल्फ़ाबेट में यदि आएगा क्वेश्चन, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 नहीं आ सकता, ठीक है। अल्फ़ाबेट और कोडिंग डिकोडिंग का इतना तगड़ा रिलेशन है ना, ये दोनों एक दूसरे के लिए SW है। SW का मतलब समझते हैं, SW का मतलब समझ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए SW है। SW का मतलब हस्बैंड वाइफ, अरे क्यों लिख रहे हैं, पहले बता, SW का मतलब हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। इसलिए तगड़ा बन जाता है सर, क्योंकि इसके बिना ये नहीं है और इसके बिना ये नहीं है, साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे, क्यों तुम दर्द देकर गई तन्हा में, अकेले ही हम रहेंगे। बड़ा तगड़ा रिलेशन है। रिलेशन आप लोगों को मैं बता भी दिया कि रिलेशन किस प्रकार का है। तो मैं आज बेसिकली एक चैप्टर उठा रहा हूँ, एक चैप्टर को कैसे पढ़ाऊँगा आप जान लेना। मैं बताया था कि कम से कम लेंथ वीडियो का 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट ओवरऑल रहने वाले हैं, ठीक है। तो यदि कोई एक चैप्टर उठाते हैं तो कम से कम उसका 4 क्लास लेना होगा हमें, थोड़ा सा समझना है इस बात को। 4 क्लास लेंगे तब जाके एक चैप्टर कम से कम आप लोग का जो लेवल है, देखो लेवल तो बहुत तगड़ा रखूँगा मैं, लेवल तो मैं अपना जो पढ़ता हूँ वो रखूँगा, इसलिए रखूँगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई डेली बाय डेली ना क्वेश्चन का टाइप चेंज होता जा रहा है, और ये आप लोग नहीं बना पाओगे, अंत में जो आपका एग्ज़ाम होगा फरवरी लास्ट तक आप लोग नहीं बना पाओगे तो हमें गालियाँ दोगे, मुझे पता है, इसलिए मैं लेवल ऊपर रखने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग का जो ये 4 क्लास होने वाले हैं, 4 क्लास, ये भी 25 ओवरऑल नहीं चल रहा यार, सेकेंड वाले, हाँ 25 मिनट या 20 मिनट या 25 ऐसे करके या 20 मिनट ऐसे करके चलने वाले हैं। अब इतने 4 क्लास इतने मिनट के अंतराल पे चलने वाले हैं, तो थोड़ा सा इस विषय पे जानकारी दे दूं कि ज़रूरी नहीं कि हर चैप्टर का 4 ही क्लास चले, ठीक है। थोड़ा सा इच्छुक होता है इंसान ना कि कंटिन्यू चलता रहेगा ना, तो समझ में आ जाता है कि मतलब ललक बढ़ जाती है पढ़ने का। मैं ज़रूर इस बात का मैं स्वागत करता हूँ मित्रों, कि मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे भी ये इच्छुक होता था कि मन में कि एक दिन में ये सारे चैप्टर इतने स्पीड से ख़त्म कर दूं, लेकिन मैं 2x वाली स्पीड एक कहानी बता देना चाहता हूँ। जिस स्पीड में यदि हम पढ़ते हैं उसी स्पीड में वो आउट भी होगा। अब बोलेगा कि यार बन गया है दिमाग में, लेकिन वो दिमाग में बनता नहीं है। अब बोलेगा कि कवर तो कर लेंगे, 2x स्पीड से चला लेंगे, इनका ज़्यादा मतलब स्पीड नहीं है, स्पीड कम करके रख रहे हैं, क्योंकि मैं जिस क्लास में पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं जो चीज़ पढ़ाना चाह रहा हूँ वो कोई बेसिकली बहुत हैवी स्टूडेंट लोग ना हो कि मतलब सर बोलने लगे, बच्चा लोग जो जिसको ना समझ में आए बोलने लगे कि भैया आप कैसे पढ़ा रहे हो, सर आप कैसे पढ़ा रहे हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आएगा, उन बच्चों को भी समझ में आएगा, उन स्टूडेंट को भी समझ में आएगा, उन सभी विद्यार्थियों को समझ में आएगा जो कभी रीजनिंग के बारे में सोचे तक नहीं है। रीजनिंग जो मतलब 1% उसे रीजनिंग नहीं आती है, उन सभी स्टूडेंट लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं क्लास। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, नहीं भाई, आप लोग मैंने बताया ना कि कल ही बताया था कि 50 लोग, केवल 50 लोग सपोर्ट में रहें, हम कवर कर देंगे, और लाइव भी बहुत जल्द आने वाले हैं, बस उस बच्चे को आ जाने दीजिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि किसी एक टॉपिक का जो है आप लोग का 4 क्लास हो, 5 क्लास हो, 6 क्लास हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्लास अपने लेंथ के हिसाब से। अब अच्छा ये बताओ कि अभी 30 मिनट का करा रहे हैं, 30 मिनट का करा इसलिए रहे हैं क्योंकि देखो ना, सच बताऊं तो इसलिए करा रहे हैं ना, क्योंकि वीडियो अपलोड करते समय ना 1-1.5 GB यूज हो जाता है।
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल से इंटरेक्शन नहीं रखता हूँ, इसलिए मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। वाईफाई के लिए मैं बताया था कि मैं गुहार करूँगा, मैं बोला भी हूँ वाईफाई लगने वाली है, लेकिन अब होता है ना कि थोड़ा सा सिस्टम है भाई, सिस्टम के अंदर काम चलेगा, ठीक है। तो मैं 1 घंटे का भी ले सकता, लेकिन बोर क्लास हो जाएगी 30 मिनट। अब देखो ऑफलाइन में क्या होता था ना कि बच्चे भी सामने हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो वो सारी बातें दिमाग में कहीं ना कहीं चलता है, तो लड़कों से इंटरेक्शन ज़्यादा होने लगते हैं, इसलिए ज़्यादा ऑफलाइन में जो ऑनलाइन चलता है बहुत मतलब मज़ा तो आता है बहुत ज़्यादा, लेकिन टाइम जो है ना बहुत स्पेंड हो जाता है। तो जो चीज़ आप लोगों को 1 घंटे में मिलने वाले हैं या ओवरऑल 50 मिनट में मिलने वाले हैं, वो कंटेंट हम केवल और केवल 20 मिनट में या 25 मिनट में देंगे, ठीक है। इस बात का भरोसा रखिए आप लोग, ठीक है। और ज़्यादा क्या मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग का ये रहा कि कोई भी चैप्टर, तो मैं ये चैप्टर दोनों जो हस्बैंड वाइफ है इसको इम्पोर्टेंट कैटेगरी में नहीं रखे, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट में इसलिए नहीं रखे क्योंकि वो फिक्स था, इसका फिक्स नहीं रहता है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इसका भी 1-2 क्वेश्चन मान के चलो 1-2, ठीक है। मतलब टोटल इसका एवरेज यदि मैं निकालूं तो इन दोनों चैप्टर मिला करके 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, एवरेज में बता रहा हूँ 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आते हैं अल्फ़ाबेट और कोडिंग डिकोडिंग को मिला करके। सर नेक्स्ट जो सीरीज़ का पैटर्न लिखे थे इसको VVI कर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीरीज़ में चाहे वो नंबर हो, चाहे वो पजल हो, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो किसी एंगल में आए, चाहे वो डायनामिक हो, अरे अरे हाँ ये एंगल और डायनामिक क्या लिख दे, अरे हाँ बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखिए, ठीक है। चाहे वो नंबर हो, पजल हो, सिंबल हो, एंगल हो, डायनामिक हो, ठीक है। सर सीरीज़ का 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। मैं ऐसे थोड़ी ना बोल दिया यार कि किसी शिफ्ट में 18 क्वेश्चन भी दिखते हैं, 19 भी क्वेश्चन दिखते हैं, नहीं 19 तो ज़्यादा हो गया, 18 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं, 17 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं और ओवरऑल 15 भी हो सकते हैं, ठीक है। इनसे मतलब 15 से 18 के बीच में ही फ्लक्चुएट करते रहते हैं, इसीलिए अब एवरेज लोग 15 या 17 मान लेते हैं या 16 मान लेते हैं या 15 ही मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मुझे फोकस इन सब पे करना है कि जो वर्बल पैटर्न का है, सुनना थोड़ा सा, जो वर्बल पैटर्न पे है, जो आप लोग का लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, नॉन वर्बल की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्बल का ध्यान से देखना, वर्बल पैटर्न ये सर ना बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, लेकिन अब मैं वही बात बताने जा रहा हूँ कि नॉन वर्बल का जो है साहब कंडीशन ना, नॉन वर्बल में आप लोग का 5 या 6 क्वेश्चन जो आते हैं, 2 क्वेश्चन इजी या मॉडरेट बोल सकते हैं, उसे इजी या मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो है 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो होता है ना, उखाड़ आता है। अरे भैया ये भी बता दी, उखाड़ आता है। उखाड़ के आपको लगेगा ना कि सर ये तो सही होगा मेरा, आप आके बहुत घर पे खुशी मनाओगे। देखो भाई मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट लोग के साथ में होता है, सोचता है कि रागा में अरे यार मेरा 15 लगभग में 15 आ जाता ना, अब काटने लगता है, काटने छाटने लगेगा, उसमें से 1 नंबर इधर भी जुड़ जाएगा, भगवान करे था। अरे नहीं भाई, जो गलती कर चुके हो आपको पता नहीं, इसीलिए नॉन वर्बल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टीचर लोग हमेशा, बड़े बड़े टीचर लोग को देखिएगा, यदि जो एयरफोर्स का तगड़ा लेवल पे तैयारी कराते हैं लोग, ठीक है ना, क्योंकि तैयारी तो बहुत लोग करा रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि वही होता है कि लोग जब अपर लेवल पे चले जाते हैं ना, और जब सफलता मिल जाती है ना लोगों को, जब बच्चा लोग भी, स्टूडेंट लोग भी बहुत सपोर्ट कर देता है टीचर को, तो टीचर लोग भी ना वो दिन भूल जाता है कि जब कभी आप कुछ नहीं थे तो आप लोग को बच्चा ही लोग सपोर्ट किया था, ठीक है ना। और उसे पेड बैच का नाम देने लगते हैं, या फिर वो चूँकि मैं पता है कि जो लोग भी टीचर पढ़ाते हैं यार, बच्चों का नुकसान तो होने वाला नहीं है, ऐसे लोग
यूट्यूब पे ही पढ़ करके सीजीएल क्रैक कर रहे हैं, ओवरऑल 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला रहे हैं, हर एक चीज़ में 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं? क्योंकि यूट्यूब पे भी वो कंटेंट सारे डिलीवर्ड हैं, उसको पेड बैच में कन्वर्ट करके बस एक थोड़ा सा होता है रिदम बन जाता है बच्चों का कि नहीं भाई मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो रिदम बना करके टेस्ट क्वालिफाई कराना वो टीचर लोगों के मन में रहता है। लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा मतलब अफसोस महसूस करूंगा, क्योंकि बच्चा लोग के वजह से टीचर लोग ऊपर हुए हैं और बच्चा लोग का सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। ओपनली रहिए। मैं जानता हूँ कि टीचर लोग जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वही लोग ऑफलाइन में भी या वही लोग ऑनलाइन में भी पढ़ाते हैं, सेम एज इट इज़, कोई अंतर नहीं है। लेकिन सर थोड़ा सा बच्चों के मन में हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं जानता हूँ कि थोड़ा मन में ये हो जाता है कि देखो ना सर पैसे नहीं है तो इस तरह से सीन चल रही है, ठीक है। ओवरऑल ये सारे व्यू रहे, इतने सारे इंपॉर्टेंट बात मैंने जो कुछ भी किया, थोड़ा सा इसमें से नॉन इम्पोर्टेंट भी बात कर दिए होंगे, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। और क्लास का लेंथ लगभग 20 मिनट या 25 मिनट तक आसपास में हो गया होगा, या लगभग में 15-20 मिनट भी हो गया होगा, तो सर रखते हैं। हो सकता है कि आज ही के दिन शाम तक आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दें। वो इन्फॉर्मेशन इस बात का कि आप लोग मॉक टेस्ट कहाँ से लगाइएगा, कैसे लगाइएगा। जो लोग कभी किसी चीज़ को पढ़े नहीं हुए हैं वो किस टीचर से पढ़िएगा तो आसानी बनेगी आप लोगों के लिए। और नहीं समझ में आ रहा तो मैं हूँ ना यार, किस लिए हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि साथ ही साथ आप लोगों का नुकसान ना हो। आप लोग ये सोचो कि कहीं ना कहीं भैया का वीडियो लेट हो जाएगा तो आप लोग का नुकसान ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, ठीक है। ओवरऑल जो 18 नंबर आते हैं उसका भी कभी ना कभी मैं जिक्र जरूर कर दूंगा, लेकिन जो इतना इम्पोर्टेंट था बेसिकली एयरफोर्स लेवल के लिए जो जो क्वेश्चन आते हैं उस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट करता रहूँगा उस टॉपिक को पढ़ा करके, ठीक है। लेकिन आप लोगों का सबसे पहला दोनों क्लास होने वाला है अल्फ़ाबेट और कोडिंग डिकोडिंग। साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रखे क्योंकि इंपॉर्टेंट के श्रेणी में जो फिक्स क्वेश्चन था उसे अलग रखे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अलग रखेंगे, ठीक है। इसको इग्नोर दम नहीं कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग एक दूसरे के लिए HW है, ये भी मैं बता चुका हूँ। HW का मतलब हस्बैंड वाइफ, बड़ा खुशी मिल रही है। नाम साला सुनते ना साला शादी वादी का तो मन कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा साला, कहा जाए ना जी। विकास जी बोल नहीं रहे हैं, गुस्सा नहीं ना है, खुन्नस खा के बैठे हैं। आपका कॉल आ गया, आपको डांट दिया भैया, सॉरी भैया, थोड़े भावना में आकर के बोल दिए तो ठीक है। तो ओवरऑल आप लोग का क्लास सिलेबस का जानकारी हो गया। ओवरऑल आप लोग का क्लास अब कल से चलने वाले हैं। क्या बोल दें, आज ही चला दे क्या, शाम को टाइम मिलेगा? क्या बोले हो, प्रॉमिस कर देंगे तो आप लोग कहिएगा कि देखा ना, वेट भी करेंगे आप लोग। अच्छा सुनिए ना, कल से देखते हैं इसको, ठीक है। झूठ का प्रॉमिस कर दें फिर नहीं आ पाए तो आप लोग वेट कीजिएगा, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट और कोडिंग डिकोडिंग साथ साथ चलेंगे, साथ साथ ऐसा नहीं कि इधर अल्फ़ाबेट लिखेंगे इधर कोडिंग डिकोडिंग, ऐसा नहीं है भैया। अल्फ़ाबेट पहले चलेगा, जितने भी क्लास हो उसको लेंगे हम, जितने भी इम्पोर्टेंट जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो ओवरऑल जो व्यू होता है, चूँकि जब हम लोग लास्ट में रिवीजन करेंगे तो सबको लताड़ देंगे, सबको कवर कर लेंगे। लेकिन अभी जो आप लोगों का कंटेंट चाहिए एग्ज़ाम में, जो मेंटल प्रिपेयर होना है आप लोगों के लिए कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक। देखो सबसे बड़ी बात है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। वो कॉन्सेप्ट क्लियर तभी रहेगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग मेहनत करोगे, खुद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाओगे कि नहीं भाई हमें पढ़ना है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये ओवरऑल आप लोग का व्यू रहा। आज भी थोड़ा सा क्या बोलूँ, आज तो क्लास ओपन करने का दिन था लेकिन सिलेबस में ही थोड़ा समय लग गया, ठीक है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं, चैप्टर मान लो, इसे जो कुछ भी मान लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। मैं तो पहले ही बोल दिया, इसको भी लिख लो भाई, नहीं तो बोलोगे इसको जितना भी लगाना है ना उतना लगाओ, इतना इम्पोर्टेंट है सर, ठीक है। अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग ये रीजनिंग का बेस चैप्टर कहलाता है। बेस चैप्टर इसलिए है कि भाई सीरीज़ में तो कोई भी समझ सकता है यार, सीरीज़ में 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे बता दें जो छप जाएंगे एग्जाम में,
अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बोल सकते हैं विकास सर? अरे 2-4 क्वेश्चन क्या यार, जो जो सीरीज में आपके क्वेश्चन आएंगे ना वो छाप देंगे हम 100%। नाम चेंज कर लीजिएगा, इस क्लिप को कट करके रख लीजिएगा कि यदि जो क्वेश्चन बता दिए लास्ट के आपका जो लोग मैराथन जिस समय लेके आते हैं, हम नहीं मैराथन नहीं, 10 दिन या 15 दिन पहले ही रिन्यू कर दूंगा, रिवील कर दूंगा, डिस्क्लोज कर दूंगा वो सारे क्वेश्चन जो आपके लगभग क्वेश्चन छप जाएंगे, ठीक है। तो वो चिंता मत कीजिए, सीरीज का सब बता देगा। 1 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 12 आ गया, कैसे आ गया, कुछ ना कुछ तो उसमें फैक्ट लगा होगा। चलिए मैं बताऊंगा कि वो कैसे आ गया, कैसे नहीं आया, ठीक है। तो वो जो बेस रखता है रीजनिंग का वो 2 चैप्टर हैं, वो अल्फ़ाबेट और दूसरा कोडिंग डिकोडिंग है। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना रीजनिंग संभव नहीं। इतना क्यों बोल दिए सर? सर ये ना क्यों, अच्छा कभी इस बात का विचार किए हो कि रीजनिंग भी कोई सब्जेक्ट होता है क्या? ना, मैं बोलूं तो रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इसको यदि मेरे साथ कंट्रोवर्सी कराना है तो किसी को क्लिप भेज दो, पूछो कि रीजनिंग सब्जेक्ट होता है क्या। सर रीजनिंग उन सभी बच्चों को मानसिक संतुलन, कितनी स्थिति अच्छी है, कितना पावर बैंक उनका तगड़ा लेवल का है, रीजनिंग उसी को डिफाइन करता है। किसी भी एग्ज़ाम में रीजनिंग का सबसे बड़ा मतलब है मानसिक, मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करना। मेंटल एबिलिटी का टेस्ट ही रीजनिंग कहलाता है। रीजनिंग कोई विषय नहीं है, रीजनिंग एक साइकोलॉजी टेस्ट है जिसको आप लोग को मतलब आप लोग के पेपर आते हैं तो आप लोग को जज किया जाता है एग्जामिनर द्वारा कि इसकी थिंकिंग एबिलिटी कितनी है, ठीक है। ये बात मैं आप लोग को इसलिए बताया क्योंकि लोग एक सब्जेक्ट के, अरे भाई क्यों सब्जेक्ट समझ के पढ़ रहे हो, मैथ्स भी तो सब्जेक्ट बोल देना। लोग मैथ्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि वो इंटरेस्ट पैदा करता है उन बच्चों के लिए जिसको आता है, उन लोगों के लिए नहीं जिसको नहीं आता है। आएगा, सबको आएगा। मैथ्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि आज शाम तक कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़ने हैं, किस हिसाब से पढ़ने हैं, यूट्यूब में फ्री में आप कैसे कवर कर सकते हो, ये सारे बात बताते हुए, सारे टीचर को मैं बताते हुए, उस टीचर को व्यक्तिगत प्रणाम करना, जो आप दे के आओगे एग्ज़ाम तो आपका फंसेगा, तो आप लोग कहोगे अरे भाई इसी तो क्वेश्चन आ रहा था, इससे बाहर तो क्वेश्चन आया ही नहीं था। तो मैं भी वो सब सारे टीचर लोग को भी मतलब मैं आपको कहूँगा, लोग बोलते हैं ना कि पेड, अरे पेड बैच कुछ होता नहीं है सर। पेड बैच में केवल आपका जो है ना मतलब आप लयबद्ध रहते हो। आप लोग को ये समझ में आता है कि नहीं भाई पेड बैच है तो भाई पढ़ना है। एक ही अंतर है, टीचर लोग कोई कमी नहीं रखता है। मैं अफसोस इसलिए थोड़ा सा कर रहा था क्योंकि लड़कों के मन में ऐसा, मैं एज ए स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ कि लड़कों के मन में ऐसा होता है कि देखो ना यार टीचर लोग पेड बैच ला रहा है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उतने पैसे, तो कैसे ले पाऊँ। शायद वो गलत मतलब अलग एंड कंटेंट पढ़ाते होंगे, इसमें हम लोग को अलग कंटेंट मिलता होगा, उसमें वो कंटेंट मिलता होगा जो एग्ज़ाम में आते होंगे, इसमें वो। अरे ना भैया, कोई भी टीचर ना बच्चे का मतलब भला ही चाहता है, उसका नुकसान कभी नहीं चाहेगा। वो चाहे हमारा स्टूडेंट हो या किसी और का स्टूडेंट हो या किसी भी और का स्टूडेंट हो, ठीक है, कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। तो कल से सब्जेक्ट जो आप लोग का टॉपिक चलने वाला अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, आज शाम तक मैं एक वीडियो आप लोगों के समकक्ष रखूँगा। वो वीडियो ये रहेगी कि कैसे हम लगभग में 1 महीने 15 दिन में अब अपने आप को फ्री में, सुनना थोड़ा सा गौर से, फ्री में कैसे वो सारे क्वेश्चन को, सारे जो वाई ग्रुप पैटर्न के, सबसे पहले तो एक्स ग्रुप के लिए भी बताऊंगा, लेकिन भरोसा ज़्यादा नहीं रखना, बताऊंगा इंपॉर्टेंट है। एक्स ग्रुप का मैं भी एग्ज़ाम दिया हुआ हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट बताऊंगा कौन से टीचर लोग अच्छे पढ़ा सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन लड़ते हैं जो मतलब जिस टीचर का, ठीक है, मैं बताऊंगा। लेकिन भरोसा नहीं रखना, इसलिए ये कह रहा हूँ भरोसा की बात कि देखो कल के डेट में आप लोग का एग्ज़ाम हो, एक्स ग्रुप का सर वेरिएशन इतने आ रहे हैं, कट ऑफ का लेवल देख लीजिए। तनु बता रही थी कट ऑफ एक्स ग्रुप का लगभग में 22 गया हुआ है। सोचो कि जो कट ऑफ 42-43 एक्स ग्रुप का जाता था ओवरऑल 70 में, वो 22 पे जा रहा है सर। वाई ग्रुप तो लगभग मतलब हमेशा से जलवा रखता है उसका, वाई ग्रुप का कभी कम नहीं गया है, वही थोड़ा बहुत अंतर इधर उधर रहता है, लेकिन वाई ग्रुप का फिक्स रहता है कि हाँ कैसे कितना जाने हैं, ठीक है। इसलिए वाई ग्रुप के बारे में ज़्यादा मैं इथी कर सकता हूँ। लेकिन
वही बात है कि एक्स ग्रुप को मैं बता सकता हूँ कि हाँ इस टीचर से पढ़िएगा। देखो जो ऑथेंटिक बात है मैं वही बोलना चाहूँगा, मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि आप लोगों का सपोर्ट मिले तो आप लोग गलत, भाई गलत कुछ भी नहीं बोलने वाला इस चैनल पे। गलत बोलूँगा तो आप लोग कहीं पकड़ के हमको पीट भी दीजिएगा, अब इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं यार। ठीक है, तो बताऊँगा कौन से टीचर अच्छे रहेंगे पढ़ने के लिए। मैं जो कल का क्लास शुरू करने वाला हूँ वो अल्फ़ाबेट है। जिसको कुछ नहीं आता, जिसको 1% भी रीजनिंग नहीं आती, मैंने बताया ना कि रीजनिंग को एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ना है कि रीजनिंग पढ़ लेंगे मेरा ये सारे एसएससी लेवल तक। अरे भाई रीजनिंग एक इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट, लेकिन उसे सब्जेक्ट नहीं मानते हैं। रीजनिंग एक एबिलिटी टेस्ट है जो आपके मानसिक संतुलन को टेस्ट करता है कि आपका मानसिक संतुलन कितनी अच्छी है, कितने गुड मैनर में है, और कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल यही रहा, रखते हैं आज के लिए इतना ही। यदि मेरे शब्दों से यदि किसी को कुछ जरा भी तकलीफ हुआ होगा, विकास जी को लग गया, सो गए बेचारे, कैमरामैन फोकस किए उसके बाद सो गए, यदि लगा होगा तो मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। आपका अपना भाई सॉरी फील कर रहा हूँ, क्योंकि भाई विकास जी सॉरी बोल रहे हैं यार, हंसो नहीं, सॉरी बोल रहे हैं सच में। क्योंकि देखिए बच्चा भाई है हमारा, चाचा का बेटा, बहुत साथ में रहा है और बहुत सपोर्ट करता है हमारा। ठीक है, जो कुछ भी बोल दूँ लैपटॉप वगैरह का सारा काम यही देखता है, लेकिन वो जो स्टूडेंट आने वाला है वो सब मैनेज कर देगा। ये जो वाइस का भी जो थोड़ा बहुत लोचा होगा ना वो सब क्लियर कर देगा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, एकदम तगड़ा लेवल पे चलने वाला है। दिल थाम के बैठिए, जलवा बनेगा, और जलवा आपका भाई सपोर्ट करता ही रहेगा आपको। कभी हम फील्ड छोड़ के जाने वाले नहीं, इतना तो फिक्स है। चाहे कुछ भी परिस्थिति कितनी भी गंदी क्यों ना हो जाए मेरे समकक्ष, मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि कभी मिलेंगे दिलों में ज़रा हौसला रखना, अपने आंसुओं को अपने लिए बचा रखना। खराब होती है हद से ज़्यादा चाहत भी, खराब होती है हद से ज़्यादा चाहत भी, प्यार करना तो दो भी ता फासला रखना। ताली बजाइए विकास जी, थैंक यू। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलेंगे फिर शाम तक मिलते हैं। सिलेबस का आप लोग का जिक्र करते हैं, शाम तक मिलते हैं। सिलेबस का जिक्र ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन हम वो चीज़ पर जिक्र करने वाले हैं कि जो बच्चे बहुत तेज़ी से अपना प्रिपरेशन 1 डेढ़ महीने के अंतर्गत करना चाहते हैं वो क्या पढ़ें, कौन से टीचर से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, कौन से वीडियो देखें, कौन से प्लेलिस्ट देखें कि उनका सारा कवर हो जाए। तो मैं आप लोगों के समकक्ष ये शाम को वीडियो लाने वाला हूँ। थैंक यू तो बोलो यार, इतना कोई चिल्ला रहा है आप लोगों के लिए, थैंक यू तो बोलो यार, डिजर्व करता हूँ मैं। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय। विकास जी ऑफ कर दीजिए।